श्री महापुराण कथा का श्रवण करने का अवसर आप और हमको दिया है। इस पवित्र कथा में भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश श्री विनाशी शंकर की ये पवित्र कथा है जिसको आप और हम सभी श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, बैठे हैं। भक्ति और मुक्ति ये दो शब्द हैं। एक भक्ति है तो दूसरी तरफ मुक्ति है। भक्ति और मुक्ति का ये भक्ति और मुक्ति का ये अनूठा संगम है शिव महापुराण की कथा। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन सभी को नमन करते हुए भक्ति और मुक्ति का ये अनूठा संगम शिव महापुराण की कथा। लोग मुक्ति को पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिससे मुक्ति का पथ निश्चित हो जाए। मुक्ति का पथ निश्चित हो। यहाँ आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी। बाहर भी पब्लिक में आवाज़ नहीं है। भक्ति शिव पुराण की कथा कहती है कि यदि जीव को मुक्ति चाहिए तो उसका सबसे पहला एक लक्ष्य राम जी के चरणों में भक्ति करे, भगवान कृष्ण की भक्ति करे, शिव की भक्ति करे। चाहे इस संसार सागर में जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमको भेजा है, एक जनी आकर सुनो तो सही यहाँ आवाज़ को। जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमको इस संसार सागर में जन्म दिया, उन माता पिता की भक्ति भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम राम को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, कृष्ण को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, शिव को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि आप यदि अपने माता पिता के चरणों की भी सेवा कर रहे हो, माता पिता के चरणों की सेवा में भी लगे हुए हो, माता पिता के चरणों की सेवा में भी अगर तत्पर हो, तो भी निश्चित है कि मुक्ति मिलना ही। जैसे पौंडलिक की कथा थी, पौंडलिक ने करा था। रुपये से आवाज तो आई नहीं है। यहाँ तो आवाज ही नहीं है। पौंडलिक की कथा कहती है। पौंडलिक की कथा वर्णन करती है कि पौंडलिक ने कहीं पर भी जाकर कोई तप नहीं करा, पौंडलिक ने कहीं जाकर कोई साधना नहीं करी, पौंडलिक ने कहीं जाकर कोई डेरा नहीं बनाया। पौंडलिक ने तो केवल एक कार्य करा
और वो अपने माता पिता की सेवा करे। और माता पिता की सेवा का जो फल पौंडिक को मिला, वो स्वयं पंढरपुर में हरिविठ्ठल आकर विराजमान हो जाते हैं, जो पौंडलिक के सम्मुख में आते हैं। जरूरी नहीं कि घर छोड़ दोगे, परिवार छोड़ दोगे, नाते छोड़ दोगे, रिश्ते छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप अपना कुटुंब छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नाते छोड़ दो, फिर भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, मिलेगा। जरूरी है कि ईश्वर मिले, भले वो माता पिता की सेवा करें। हम अपने माता पिता की सेवा कर लें, हम चाहे किसी दीन दुखी की सेवा कर लें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। अर्थात दरवाजे पर आया हुआ कोई प्यासा है, दरवाजे पर आया हुआ कोई भूखा है, उसको भी यदि हम भोजन करा रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो ये सेवा भी, ये सेवा भी भगवान शंकर की सेवा। ये सेवा भी भगवान शिव की ही सेवा, ये सेवा भी भगवान शंकर की ही सेवा। किसी को एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग चंचुला देवी ने पूछा, मुझे मेरे पति की चिंता। चंचुला देवी बोल रही, तो तुमरुका जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे पति की क्या चिंता है? तो कहा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, और मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और वो प्रेत योनि से बाहर नहीं निकला, तो उसकी चिंता तो मुझे है। जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, प्रेत योनि से बाहर नहीं निकल रहा, उसकी चिंता तो मुझे व्यापी। तो तुमरुका जी ने कहा कि यदि तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तो तुम क्या कर सकते हो उसके? तुम उसके लिए करोगे क्या? क्या कर सकते हो? तो चंचुला देवी ने कहा कि मैंने सुना है, पार्वती माता ने मुझसे कहा है, पार्वती जी ने मुझसे कहा है, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी मुझसे बोली हैं कि आप यदि शिव महापुराण की कथा करवाती हो और उस कथा को यदि तुम्हारा पति श्रवण करता है, तो निश्चित है कि वो प्रेत योनि से छूट जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी कहती है कि मुझे चिंता व्याप है, मेरा पति प्रेत योनि में है, उस प्रेत योनि से मुक्त करने की मुझे चिंता व्याप। संसार सागर में ऐसे ना जाने कितने हैं जो केवल एक चिंता के घेरे में घिरे हुए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि चिंता को छोड़कर तुम्हारे बस में जितना है कम से कम उतना तो करो। जब तुम्हारे बस में जितना होगा उतना भी तुम करोगे तो तुम्हारी चिंता धीरे धीरे मिटना प्रारंभ हो जाएगी और शिव की कृपा। आज व्यक्ति के बस में जितना है वो उतना भी नहीं करना चाहता। कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जो ये विचार करते रहते हैं कि जो करेगा वो ईश्वर करेगा, मुझे कुछ करना ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं संसार सागर में जो विचार कर कर बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, करेगा तो ईश्वर करेगा, जो करेगा वो परमात्मा करेगा, जो करेगा वो ईश्वर करेगा। तो ईश्वर कब करता है, भगवान कब साथ देता है? जब आप कुछ कर्म करो। और आप यदि कोई कर्म करोगे ही नहीं, कोई कर्म करना ही पसंद नहीं करोगे, तो ईश्वर कैसे साथ देगा? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अभी इन लाइन में आप खुद भी बोलकर देखिए, आप बोलो उसको, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मतलब बिगड़ी कब बनाएगा? तेरे मंदिर में जब मैं आऊंगा। मतलब मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में आने का,
मैंने प्रयास करा तेरी कथा को श्रवण करने का, मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, मैंने प्रयास करा तेरे शरणागति ग्रहण करने का, मैंने प्रयास करा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, मैंने प्रयास करा भगवान की भक्ति करने का। जब अपन प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा जरूर करेंगे, ये निश्चित है। और जब हम प्रयास ही ना करें, हम प्रयास करते ही नहीं, हम सोचे कि जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जब इसी चीज में उलझे रह जाए तो जीवन का कोई सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का कोई सुख हम मिल नहीं सकता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तुम रुका जी कर चंचुला, जितना मनुष्य के बस में होता है उतना यदि मनुष्य अपना कर्म करते हैं, जितना मनुष्य के बस में, तो मानव अपने लक्ष्य तक पहुंच जरूर है। एक सुंदर प्रसंग आता है, एक त्रिकारी नाम का एक केवट था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। केवट का नाम था त्रिकारी। एक नदी के तट पर रहता था, छोटा सा झोपड़ा उसने नदी के तट पर बना दिया और वहीं पर उसका विश्राम था। कोई पथिक आता, आवाज लगाता, केवट भैया हमको पार कर दो, वो पार कर दो। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम उसका इतना प्रबल था और वो नियम था उसका, सबसे पहले किसी पथिक को छोड़ने से पहले सबसे पहला शुरुआत अगर कहीं से करता था तो नदी के तट पर जितनी भी निर्माल्य कोई डाल कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई पटक कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई छोड़ कर जाता था, उस निर्माल्य को एकत्रित करता था। उस निर्माल्य को एकत्रित कर कर उस निर्माल्य को ले जाकर बीच धार में ले जाकर छोड़कर विसर्जन कर देता था। 4 किलोमीटर निर्माल्य को बीच धार में छोड़कर जाता था। पूरे तट का निर्माल्य एकत्रित करता और एकत्रित करने के बाद उसको बीच धार में पानी भरकर जहां पानी बहता उसी में उसको छोड़ देता। त्रिकारी केवट केवल एक ही कार्य करता था कि जितना भी निर्माल्य मिल जाता नाव में रख लेता और उसको बीच धार में छोड़ देता, बीच। और शिव पुराण क्या कहती है, कोई भी कर्म बेकार नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जो करता है उसका फल 100 गुना मिलता जरूर है। एक चावल का दाना मनुष्य पृथ्वी में बोता है, 100 चावल के दाने प्राप्त करता है। एक गेहूं का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 गेहूं के दाने प्राप्त करता है। एक सोयाबीन का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 सोयाबीन के दाने प्राप्त करता है। एक तिल्ली जमीन में बोता है, 100 तिल्ली प्राप्त करता है। उसी तरह मनुष्य एक गाली अगर किसी को देता है तो 100 गाली उसको सुनने को भी मिल जाती है। और एक अच्छी वाणी अगर मुख से बोलता है तो 100 जगह से उसकी बड़ाई हो जाती है। उसी तरह एक अच्छा कर्म जब हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो 100 अच्छे कर्म वाले हमसे जुड़कर हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने का प्रयास है। वो 100 गुना अपने आप हो रहा है, उसको करा नहीं जा रहा, वो अपने आप ही हो रहा है। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा चढ़ती जावी, बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावी। बोले मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग आवाज उड़ती जावी, बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावी।
कर्म कोई बुरा नहीं होता, जिस कर्म को करोगे वो सारे कर्म अच्छे हैं, कोई कर्म नहीं। आवाज़ तो बढ़ा दो, पब्लिक भी परेशान हो रही है। एक कर्म अच्छा करोगे तो कर्म अपने आप अच्छे होंगे। कर्म श्रेष्ठ करो और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी, हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। त्रिकारी घाट पर पड़े हुए सारे निर्माल्य को एकत्रित करता है और उस एकत्रित करे हुए निर्माल्य को नदी के बीच धार में, जहाँ पानी बहुत तेज मात्रा में बह रहा हो, वहां ले जाकर छोड़ देता है। कोई भी कर्म आप अपनी जिंदगी में जितने कर्म कर रहे हो, कर्म यदि आपका श्रेष्ठ है तो उसका फल भी श्रेष्ठ ही होगा। जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको श्रेष्ठ ही मिलना, अच्छा ही मिलना। अब त्रिकारी का नियम था रोज का, प्रतिदिन का। आवाज खोलो ना बाहर की, आवाज खोलो बाहर, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। त्रिकारी का जो नियम था, उस नियम से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। और इतने भगवान देवादित्य महादेव प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव एक साधु का रूप रख ले, और भगवान शंकर साधु का रूप रखकर आज त्रिकारी की परीक्षा लेने के लिए चलते। और याद रखना, 33 कोटि देवता में यदि परीक्षा लेने का हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का, शिव का। और रिजल्ट देने का भी अगर हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रि का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं, शंकर। ये उसी तरह चाहे तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिला लो, मौसी सास तुमको सोने की चेन नहीं देगी। देगी क्या? हो सकता है तुम्हारी मौसी सास दे दे। तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिलाओ, तुम बुआ सास के कितने भी पांव दबाओ, चाहे उसके पांव में तेल लगाओ, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे। चाहे तुम मामी सास के पांव दबाओ, चाहे तुम चाची सास के पांव दबाओ, चाहे तुम ताई सास के पांव दबाओ, तुम चाहे किसी के भी पैर दबाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमको नहीं देगी। केवल देगी, भले तुम सास का पांव मत दबाओ, भले तुम उसको चाय मत पिलाओ, तो भी वो अपनी हिस्सा मरते मरते देके तुमको ही जाएगी। वो चाहे तुम कैसे भी, तुम कैसे, हिस्सा वही देगी, हक वही देगी, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई नहीं।
तुम चाय पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है, पानी पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है। उसी तरह तुम शंकर जी के मंदिर जाओ तो ठीक है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, तुम बेलपत्री चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है। तुम किसी भी देवता को भज लो, पर आखिरी में रिजल्ट तो शंकर जी ही बनाएंगे, सिग्नेचर उन्हीं के होंगे और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में उन्हीं के माध्यम से आना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, इंद्र लोक के देवता हैं और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई रिजल्ट बनाएगा, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर बनाते हैं। बोलो बोलो, सत्य है कि गलत है? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे टीचर, क्लास टीचर तुम्हारे क्लास का रिजल्ट बनाते हैं। स्कूल का टीचर स्कूल का रिजल्ट बनाता है। उसी तरह पृथ्वी का रिजल्ट कौन बनाएगा? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, संसार के ये मानव, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बैरागी, त्यागी, जितने भी संसार में जन्म लेने वाला, चाहे साधारण सा साधारण, कोई गरीब बड़ा भी है, कोई अमीर भी है, कोई कैसा भी है, इन सब का रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो आखिरी में देवादिदेव महादेव ही बनाएंगे कि इसने कितना भजन करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी कीर्ति, कितना भजन, कितना कीर्तन, क्या करा इसने। आखिरी का रिजल्ट वही बनाएगा, कोई दूसरा नहीं। बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों से समझदारी सीख लो। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी कितनी समझदार होती है, बच्चे की कोचिंग ट्यूशन कहाँ लगाती है? क्लास टीचर के। क्लास टीचर क्या क्यों लगाती है? एक दो नंबर अगर थोड़े गड़बड़ हो भी जाएंगे तो ये साल भर उसके यहाँ ट्यूशन जाएगा तो वो एक दो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। क्लास की टीचर है। इसीलिए आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में ट्यूशन लगा लो, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाते रहोगे तो नंबर बढ़ाता रहेगा। ये कौन सा नंबर? कहा दुख काटने का, तकलीफें काटने का, कष्ट काटने का, परेशानियां काटने का। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, उसको काटने का नंबर मेरा शिव बढ़ाता है, मेरा शंकर बढ़ाता है। इसीलिए आप लोगों से पहले भी काज फिर कहते हैं, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव उससे संबंध जोड़ो। जब हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, शिव से संबंध जोड़ लेते हैं तो जीवन की सारी अटकलियां, जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन का सारा कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप समाप्त। थोड़ा बहुत यदि कथा देखिए, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को शादी होते से ही शिव जी कथा सुनाने लगा। सीधे कथा सुनाने। आपकी शादी के बाद तो आपके पति आपको होटल ले गए होंगे,
शॉपिंग मॉल ले गए होंगे, सोना चांदी की दुकान पे ले गए होंगे, घूमने फिराने ले गए होंगे, पर मेरे देवाधिदेव महादेव का जब माता सती के साथ विवाह हुआ तो शिवजी सबसे पहले सती को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए, अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए सबसे पहले। क्यों? कहीं दर्शन कराने ले जाते, कहीं तीर्थ में, कथा सुनाने ले जाने की क्या जरूरत थी? उसका एक कारण था, ये जो कान है ना, माता सती जब बचपन से शिव जी की साधना आराधना करती थी तो दक्ष प्रजापति उनको शंकर जी के लिए अपशब्द कहा करते थे, खूब आराधना करते थे, खूब निंदा करते थे। दक्ष प्रजापति भी निंदा करते थे, माता सती की बहनें भी निंदा करती थी शिव जी की। वो निंदा जो सती माता के कानों में भरा चुकी थी, उस निंदा के रस को शंकर भगवान सबसे पहले बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए कथा सुनाने के लिए ले गए कि ये रस निंदा का बाहर निकल जाए। जब निंदा बाहर निकल जाएगी तो तू मेरी हो जाएगी, फिर संसार सागर तुझे ठीक नहीं दिखेगा, केवल शिव ही, केवल शंकर ही नजर आए। तुझे कोई दूसरा नजर नहीं, कोई दूसरा तुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो केवल शिव ही दिखेगा, दिखेगा तो केवल शंकर ही दिखेगा। शिव माता सती को कथा सुनाने के लिए, माता सती, और देखो कितनी सुंदर बात है, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, सती माता कथा कानों में जा तो रही है पर उतार नहीं पा रही, उतार। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं, जितनी परीक्षा हमारी जिंदगी में हमने 30 साल में कथा देखी है और हर जगह कथा करने गए हैं और एक एक महीने में 3-3, 4-4 कथा होती है। जितनी परीक्षा हमने किसी कथा में नहीं देखी उतनी परीक्षा हमने यवतमाल की इस कथा में देखी। पंडाल उड़ रहे हैं, भोजनशाला का पंडाल कहीं नीचे रखा जाता है, कहीं साउंड सिस्टम, हरे रामा हरे कृष्णा। और बचा कुचा था तो 2-3 दिन से लगातार पानी, और पानी भी ऐसा कि अब यजमान जो समिति है बहिराम देव शिव पुराण सेवा समिति, इसने तो पूरी व्यवस्था करी है, पर पानी के आगे किसका जोर? ऐसा पानी गिरे, पानी भी ऐसा गिरे जैसे सावन और भादों का, गरज गरज के, बरस बरस के। अच्छा, हमको तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी साउंड की टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारा साउंड वाला तो गड़बड़ हो गए, तो भगवान सोचे कि मैं मेरा साउंड देखूं कहीं मेरा तो गड़बड़ नहीं हो गया, तो वो भी टेस्टिंग कर रहे थे। बिजली चमका चमका के, बिजली चमका के देखा, टार्च मार मार के, कोई गई कि नहीं गई घर। फिर देखा इंद्रदेव ने कि वो तो पंडाल में अभी भी बैठी है, तो एक बार फिर कर जाओ, फिर देखो बिजली चमका के, गई नहीं गई। हमारी इतनी कथाओं में ये पहली कथा है आरणी यवतमाल की, जो पहले दिन से परीक्षा 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 परीक्षा, और आज भी चल रही है, ऐसा नहीं है, आज भी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, ऐसा नहीं। कीचड़ हो गया, चलते नहीं बने, फोर, फिर चलाए सो, अब जाए इधर से पानी उधर से पानी उधर, ये व्यवस्था। फिर भी बहिराम देव शिव महापुराण सेवा समिति के लिए एक बार ताली बजाओ, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत। यहाँ के विधायक महोदय को भी मैं धन्यवाद दूंगा, वो भी इस अथक प्रयास में लगे रहे कि ये कथा सुचारू रूप से चलती रहे। एक बार विधायक महोदय के लिए भी, उनके लिए भी ताली बजाओ कि उन्होंने भी, यहाँ के जो भी सदस्य हैं उन्होंने बहुत सुचारू रूप से इसको करने का प्रयास किया, बहुत। वो तेरी कृपा लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं, लाखों गिरे का छुट्टी भगवत में
खजाना कुबेर का, गंगा मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बहुत परीक्षा ली, परीक्षा चालू। तो शिवजी ने त्रिकाली केवट की परीक्षा ली और शिव परीक्षा बहुत अच्छी ली, और जितनी जितनी मेरे शंकर भगवान परीक्षा लेते हैं उतना उतना फल भी देते हैं। फिर स्मरण करिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, अपनी ट्यूशन ऐसी जगह लगाइए जहां प्रैक्टिकल में नंबर कम हो तो तुरंत बढ़ जाए। हम पाप की गठरी हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पद पर क्यों ना बैठ जाए तो भी उसकी जिंदगी में उससे पाप हो ही जाता है। कहीं नहीं होता तो 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, अगर वो झाड़ू लगा रहा है उसके नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, अग्नि जलाएगा पतंगे जलेंगे, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पद पर बैठ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी धनपति वैभवपति हो जाए और कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, चलते समय, स्नान करते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, अग्नि प्रकट करते, भोजन बनाते, अग्नि को सेकते, ये सब 4 स्थान पर थोड़ा ना थोड़ा पाप हर व्यक्ति से होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है। तो ऐसा नहीं कि संसार सागर में किसी ने पाप कर्म नहीं करा, पाप कर्म ये संसार सागर में हर व्यक्ति से पाप होता है। तो पाप होता है तो एक काम क्यों ना करें, हम शिव से जान पहचान बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल तैयार करेगा तो देवादिदेव महादेव करेगा, और फाइल तैयार होगी, सिग्नेचर होगा, तब जाकर वैकुंठ में वो कहते हैं ना, भैया तुमको अमेरिका जाना है या दुबई जाना है तो तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अच्छा सब दूर से सील ठप्पा लगा हुआ तैयारी कर वहां तो केवल देखा जाएगा, हाँ किसके सिग्नेचर है, हाँ ठीक है बिठाओ और पहुंचाओ। बस उसी तरह से अपने इस जीवन पर संपूर्ण हमारे चाहे अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, पाप कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, उन सब पर अगर कोई सिग्नेचर करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, सबको आता है, सबको आता है, सब बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पास में आपने जल चढ़ाया, आपने भजन करा, आपने बेलपत्र चढ़ाई, आपने मंदिर में झाड़ू लगाई, आपने पोछा लगाया, सब सेवा का रजिस्टर उसके पास तैयार है। एक पत्र है, ध्यान रखिए। मेरा नाम जय श्री रविंद्र टेहरे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। संतान प्राप्ति आप पढ़ के बताओ कितने साल के बाद हुई है? 23 साल की, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं, ये बच्चे का फोटो है। मेरा नाम जय श्री रविंद्र टेहरे, मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं गुरुदेव। अब जरा उस बहन की दुख भरी का कथा सुनिएगा, जरा कहानी जरा इस पत्र के माध्यम से सुनिए। मेरा बड़ा बेटा, मेरा एक बेटा 13 साल का था, तब उसको खेलते खेलते गले में फांसी लगी और वो मुझे छोड़कर चला गया।
अब उन्होंने तो एक 13 साल और एक 18 साल लिखा है, पत्र को पढ़िए। एक 13 साल का लड़का था, उसको भी फांसी लगी, वो चला गया खेलते खेलते बच्चों के साथ। दूसरा बेटा था मेरा 18 साल, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। एक 13 साल का गया, एक 18 साल का, वो भी मुझे छोड़कर चले गया। बहुत दुख होता था गुरुदेव, दिन रात रोती थी, आंख से आंसू बहता रहता था। घर के बाहर बैठी हुई, दिया लगाना भी बंद कर दिया था घर के बाहर। एक दिन बैठी थी, तब किसी एक बच्ची ने आकर कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता, उसकी कथा तो टीवी पर सुना कर काकी। वो बाबा सबकी सुनता, टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चा हो जाता। मैंने उस बच्ची को थोड़ा चिल्लाया, बच्ची चली गई। फिर मन में आया कि वो सीहोर वाला बाबा है कौन। टीवी चालू करी, आस्था चैनल, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा कृपा कर, मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे 2 बेटे चले गए, लोग मुझे अपशब्द कहते हैं। मेरा 13 साल का और मेरा 18 साल का बेटा चले गया, लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, मैं किसको मुंह दिखाऊं, अब तू ही कुछ कर सकता। मैं नहीं जानती थी कि शिव जी पे जल चढ़ाने का क्या फल होता है। मैंने बस एक नियम लिया, भगवान शंकर के मंदिर में जाना। रोज मंदिर जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आचमन करती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती। गुरुजी आप कहते हो उसके पास में सबका हिसाब है, हो सकता है मेरे बाबा ने हिसाब रखा और 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। 23, एक 13 साल का बेटा चले गया, एक 18 साल का बेटा चले गया। मना कर दिया था डॉक्टरों ने, तुम्हारे यहां अब संतान नहीं हो सकती, आस छोड़ दी थी, तो भी मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी। एक लाइन लिखी है, आप उसको पढ़िएगा, जो हमने कल भी गुनगुनाई थी। मेरा जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे गाऊं, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे गाऊं। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। राघव ने की हर कदम पर निगहबानिया, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे एक संबंध जोड़ दीजिए, और जब एक संबंध उस शिव से जुड़ जाए
एक संबंध जब मेरे देव अधिदेव महादेव से हो जाए, आपका नंबर कब बढ़ जाएगा पता नहीं पड़ेगा, आपका दुख कब कट जाएगा पता नहीं पड़ेगा, आपकी तकलीफ कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। कब दुख कटेगा, कब तकलीफ मिटेगी? शिव परीक्षा लेता है, परिणाम भी देता, रिजल्ट भी देता, और जब देता है तो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता है। त्रिकारी के दरवाजे पर आवाज लगाई सुबह सुबह एक साधु ने, मुझे पार कर दो, उस पार जाना। शिव साधु बनकर आया, मुझे उस पार कर दो। त्रिकारी केवट ने कहा, बाबा जी थोड़ी देर में तुम बैठो पेड़ की छांव में, मेरा नियम है, सबसे पहली नाव अगर लेकर जाता हूं तो जितना भी घाट पर निर्माल्य होता है उस निर्माल्य को मैं अपनी नाव में रखता हूं, बीच धार में पानी की छोड़ देता हूं जिससे निर्माल्य का विसर्जन हो जाए। बाबा जी मैंने उसको रखा है, बाबा जी आप थोड़ी देर बैठो। शिव तो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा त्रिकारी केवट होना तुम, मैं तुमको दक्षिणा देने को तैयार हूं, तुम्हारी भेंट देने को तैयार हूं, तुम मुझे पहले छोड़ो। नहीं मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहला मेरा नियम है निर्माल्य को मैं विसर्जन करूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। अब तो साधु ने कहा कि मैं तुझे तेरी उतराई दुगनी दूंगा। साधु जैसे ही बोले तो केवट त्रिकारी ने कहा नहीं मैंने को नहीं चाहिए, मैं तेरी उतराई 4 गुना दूंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। मैं तेरी उतराई 50 गुना दूंगा, नहीं। साधु ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली भरी हुई असरफियों की, असरफी की पोटली रख दी केवट के सामने। त्रिकारी केवट ये ले असरफियों की पोटली और सबसे पहले मुझे उस पार छोड़ दे, बहुत जरूरी काम है, फिर तू तेरा काम करना। इतने में केवट हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी आपकी ये पोटली आपके पास रखो, जितनी देर आप बात कर रहे हो उतनी देर में तो मैं निर्माल्य विसर्जन कर कर आ जाऊंगा। और त्रिकारी दौड़ पड़ा, घाट का सारा निर्माल्य उठाकर नाव में रखा, बीच मझधार में पानी में वो छोड़ दिया, और जैसे ही निर्माल्य का विसर्जन हुआ त्रिकारी केवट वापिस आया और आकर जो देखता है तो वो साधु तो नहीं था, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा था, मेरा शिव। कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा शिव था, वो मेरा शंकर था। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई ने लिखा, स्वाति विजेंद्र पाठक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठी हो रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वाति विजेंद्र पाठक रायपुर छत्तीसगढ़ से आई है, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। सन 2024 से मेरे पति विजेंद्र पाठक, इनका पेट 2024 में मेरे पति विजेंद्र पाठक इनके पेट में दर्द रहता था। मेरे परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल में दिखाया तो आराम मिला, और कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहा तो हमने रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ जांच की तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी और पेनक्रियाज पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं, इनका इलाज, इनकी हालत खतरे में। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। तब से 2 महीने तक वेंटिलेटर अच्छा होना दिख नहीं रहा था। अस्पताल के बाहर रोज रोती मिली और उसने बताया कि नया रायपुर में कथा सुन ले, तुझे जरूर उसका लाभ मिलेगा। गुरुदेव, पति वेंटिलेटर पर पड़ा, मन कथा में कैसे लगे? पति भी हॉस्पिटल में रायपुर के, कथा भी रायपुर में छत्तीसगढ़ में चल रही है, नया रायपुर में। वो माता ने कहा कि वो प्रदीप मिश्रा है, कथा कर रहा है, तू चली जा। मेरा पति वेंटिलेटर पे पड़ा है, मन कैसे लगेगा? कुछ मत कर, तू जा तो वहां की थोड़ी सी मिट्टी ही लेके आ जाना और वहां बैठकर उस मिट्टी को तेरे शरीर पर लगाना, विनती करना। गुरुदेव, मैं नया रायपुर ऑटो कर कर
कथा में पहुंच गई, पति वेंटिलेटर पर था और वहां जाकर मैंने कथा सुनी। वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ भी चीज अंदर नहीं जा सकती। मैं अपने कपड़े पर मिट्टी लगा ली और लगाकर अंदर वेंटिलेटर के पास चली गई और अपने पति के शरीर को मैंने उस मिट्टी को उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव, दो महीने से जो पति वेंटिलेटर पर था, बाबा की कृपा से 5 घंटे के अंदर वो वेंटिलेटर पे काम करना प्रारंभ करा और वेंटिलेटर से हट गया। वापिस किडनी की जांच हुई, पेनक्रियाज की फिर जांच हुई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि डॉक्टर ने कह दिया कि किडनी और पेनक्रियाज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और बाबा की कृपा से आज मेरा पति ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, एक निवेदन है, आपके पंडाल की मिट्टी में क्या है? बहन, हमको भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतने मेरे भक्त, मेरे शिव के उपासक जब जब करते हैं तो ये मिट्टी भी सिद्ध हो जाती है और उसका फल प्राप्त करती है। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी, बोलो बोलो यवतमाल वालों सब बोलो, तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही। बस उसकी उदारता, उसकी शरणागति। उनको भी देना चाहिए। बेटी कर रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, डॉक्टर ने तो हाथ ही ऊंचे कर दिए थे। 2 महीने से वेंटिलेटर पर, डॉक्टर ने कहा था 1% भी चांस नहीं है, केवल बॉडी ही जाएगी। बेटी पहुंच गई रायपुर, नया रायपुर ऑटो पकड़कर बैठ गई कथा के पंडाल में। पति हॉस्पिटल में, खुद कथा के पंडाल में पहुंच गई मिट्टी लगा के शरीर पे। और बाबा की कृपा से बेटा सावित्री के रूप में तुम हो जो अपने सत्यवान को वापिस लेकर आ गई। ये दीदी कह रही है कि उसने मंदिर नहीं छोड़ा गुरुजी, लगी रही। डॉक्टर से कह दिया मेरा पति जाएगा नहीं, मैं उसको लेके वापिस आऊंगा। और शिव कृपा से, उस शिव के प्रति भरोसा। हमने अभी कथा के शुरू में कहा शिव परीक्षा बहुत लेता है। यवतमाल आरणी वालों की ना जाने क्यों ले रहा, इतनी परीक्षा। और गजब आप लोगों की भक्ति। पर एक निवेदन हमारा आप लोगों से है, जब बहुत तेज हवा चले, समिति आप लोगों से निवेदन करे, भाई रामदेव श्री शिवपुराण की कथा समिति आप लोगों से कहे कि पंडाल से बाहर निकल जाओ, तो निकल जाया करो। उनको भी भय लगता है, डर लगता है। प्रशासन भी आप लोगों से बार बार निवेदन करती है कि भाई पानी आ रहा है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, अपन गीले हो जाएंगे ना, चल जाए, शरीर का कुछ बिगड़ना तो हो नहीं गीले होने में, भले सामान रखे रहने दो, पर अपन पंडालों से बाहर हो जाए। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर आप लोगों के घर आसपास में हो, रोज आंधी तूफान पानी आ रहा है, अगर आप लोगों के घर आसपास में हो तो आप रोज जाना आना कर लो और बड़े प्रेम से जाओ। ये मत सोचना कि 100 रुपये 50 रुपये लगेंगे, बाबा से कहकर जाएंगे 50 रुपये तुम खर्च करो, 50,000 वो देगा 1 हफ्ते के अंदर, तो तुम चिंता मत करो।
अपना आना जाना चालू करो। ज्यादा पंडाल में पानी भरा रहता है, आंधी चलती है, पानी आता है, तूफान चलता है, सबका हृदय, चाहे प्रशासन हो चाहे समिति हो, हमारे को भी कक्ष में बेचैनी लगी रहती है तुम्हारे चक्कर में कि तुम्हारा सब स्वास्थ्य ठीक रहे, सब आनंद में रहे। थोड़ा सा शिव है। कई लोग कहते हैं हम शिव जी के भरोसे, हम भी शिव जी के भरोसे, पर कर्म तो करना पड़ेगा ना। सब शिव के भरोसे तो मना नहीं है, परंतु थोड़ा वो तो जब कोई कह रहा है कि बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, चल दो, अपने को आगे बढ़ाओ। शिव तत्व का त्रिकारी की परीक्षा ले लीजिए। केवट के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। केवट, त्रिकारी, गजब, तेरी भक्ति मुझे पसंद है। त्रिकारी, मेरा एक नियम है, मेरे मंदिर में बुआरी लगाने वाला, मेरे मंदिर में दीप जलाने वाला, मेरे मंदिर में लेपन करने वाला और मेरे निर्माल्य को विसर्जन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है, उसकी मंजिल तक न पहुंचा कर। मेरी जीजियों, किसी किसी मंदिर में पुजारी जी नहीं है, किसी किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है। शंकर जी का मंदिर है गांव में, उसमें पुजारी जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, उसमें कोई सेवादार नहीं है, और माताएं उसमें पशुपति व्रत कर रही हैं। जरा समझना है, और जिसको समझ में आ जाए तो वो दूसरे को भी समझाना है। माताएं पशुपति व्रत कर रही हैं। गांव की 15 माताओं ने, 25 माताओं ने, 10 माताओं ने, 8 माताओं ने पशुपति व्रत करा। अब 8 माता जब पशुपति व्रत करेगी, मंदिर में जाएगी, प्रसाद के 2 हिस्से रखकर आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना सभी को? प्रसाद के वो 2 हिस्से रखकर आएगी। अब 8 माता जब प्रसाद के 2 हिस्से रखे तो वो 2 हिस्से रखने पर तो 16 हिस्से तो वहां इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा क्या काम है? कई माताएं डरती है, प्रसाद को मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, प्रसाद का मैं क्या करूं जो वो रख के गई है। तो आपका काम क्या है? आप अगर पशुपति व्रत नहीं कर रही हो, आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो एक बर्तन लेकर जाओ, उसमें प्रसाद को इकट्ठा करो और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से उस प्रसाद को आरती के बाद शाम को वितरण करो। उस प्रसाद का वितरण करो। बच्चों को नहीं दे सकते तो गौ माता को, गौ माता को नहीं दे सकते कोई जीव को, पर उस प्रसाद को एकत्रित करना और उस प्रसाद को ले जाकर किसी को दे देना, मुख में आ जाना। और ये नहीं है कि गुरुजी वो दूसरे के पशुपति व्रत का प्रसाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। तुम्हारा व्रत थोड़ी ना है, तुम्हारा, उसने तो शिव जी को दिया है ना, उस भाग को तुम वितरण कर सकते हो बाबा से कहकर, बाबा ये भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ कर गए हैं, आपके भक्तों के लिए है, देना। और अगर कहीं पुजारी जी हैं, कहीं पंडित जी हैं, कहीं विद्वत ब्राह्मण विराजमान हैं मंदिर में, तो वो तो करते ही हैं, वो तो सब प्रसाद बांट ही देते हैं। पर कहीं कोई कोई शिवालय ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके गांव में कोई मंदिर शंकर जी का ऐसा जहां कोई पुजारी जी ना हो, कोई पंडित जी ना हो, कोई विद्वतजन ना हो, तो वहां कोई प्रसाद चढ़ाकर चले गए, रखा रिया रखा रिया रखा रिया। आपका फर्ज है, आप आए हो दर्शन करने के लिए, किसी को बांट सकते। आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो सेवा का फल मिलता है। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सेवा। हमें याद आ रही है एक नोएडा के एक अमित रघुवंशी नाम का एक लड़का, नोएडा में उसका मिलना हुआ। अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उसको प्रसन्नता भी होगी। अमित रघुवंशी अच्छा बच्चा, 4 भाई हैं, 2 भाई दिल्ली में, वहीं नोएडा में हैं। उसने बहुत मेहनत कर ली, आखिरी में भी नोएडा में आने के बाद भी उसकी कोई जॉब नहीं लग रही। और हम वहीं कथा करने के लिए, वो स्कूल में कथा चल रही थी, हमारे कौन सा स्कूल था वो स्मरण में नहीं है हमको, हम वहाँ कथा कर रहे थे। वाया मिलना है। अब हम तो कुछ बताते ना करते। उसने कहा गुरुजी प्रणाम, ऐसा ऐसा है, क्या करें? तो हमने कहा बस मंदिर में झाड़ू पोछा करो, सेवा करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, इससे बढ़कर क्या है? उसकी नौकरी करोगे तो वो तनख्वाह देना चालू कर देगा। जिसकी भी नौकरी करोगे तनख्वाह तो देगा। वो अमित रघुवंशी ने शिव जी के मंदिर जाना चाहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक ही काम करता था,
मंदिर में केवल जाता था क्योंकि इतनी दूर लोटा ले जाने में उसको दिक्कत होती थी, तो मंदिर की जो बाल्टी होती थी पानी की, उस पानी की बाल्टी को नल से भरकर मंदिर में रख देता था। बस एक ही काम करता था, बाल्टी को भर के मंदिर में रख देता। और जो आता था वो मंदिर को एक बाल्टी, जो दूर रहते वो लोटा नहीं लाते तो वहां से भर भर के चढ़ाते। उसका फल ये मिला कि उस अमित रघुवंशी की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग गई। बाद में उसने पत्र लिखा, गुरुजी आज मेरी नौकरी अच्छी कंपनी में हो गई। ये शिव की उदाहरण, ये शिव किसको नहीं दिया मेरे शिव, मेरे शंकर भगवान किसको नहीं देते? सबको। ऐसा कोई नहीं है संसार सागर में जिसको शंकर भगवान ना देते, शिव ना देते। बस उसकी साधना, उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता हमें सुख दे, हमें सुख दे। आप भरोसे तो रहो। और कई लोग ऐसे हैं कर्म ही नहीं करना चाहते, वो तो सोचते हैं कि मंदिर जा रहे हैं तो हम बस एक ही काम करेंगे। नहीं, मंदिर गए हो ना, थोड़ा फैलारा उठाओ। मंदिर गए हो ना, दीपक बहुत सारे रखें, उठा के एक जगह पर रख दो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी नंदी बाबा को भी साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी जलाधारी को साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, थोड़ी देर बैठकर उससे साधना करा करो। मंदिर गए हो ना, नंदी के पास बैठकर उससे थोड़ी देर बैठकर चर्चा करा करो, थोड़ी देर बैठकर बात करा करो। बैठ गए वो, आ बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास, कुछ कहो ना मुझसे कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं सूझेगा, कुछ। शिव जी के मंदिर में जो जाना प्रारंभ करते हो, शंकर जी के मंदिर में जो तुम झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हो, हमने कहा था बेलपत्र सिद्ध है, शिव जी पे चढ़ा जल सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म सिद्ध है। हमने आपसे कहा शिव जी के पास जो जा रहा है वो सब सिद्ध है, शंकर के पास जो पहुंच रहा है वो सब सिद्ध है। उसमें कुछ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनको सिद्ध कैसे करें। शिव जी को जल सोने के लोटे से चढ़ाया जाता है, चांदी के लोटे से चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पीतल के लोटे से चढ़ाया जाता है, स्टील के लोटे से चढ़ाया जाता है, कांसे के लोटे से चढ़ाया जाता है, हीरे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पन्ना के लोटे से चढ़ाया जाता है। काय के लोटे से शंकर भगवान जल को स्वीकार करते हैं? जम के बोले, जम के तांबे के लोटे से शिव जल को स्वीकार। क्यों भैया? चांदी क्या शिव स्वीकार नहीं करते? सोना क्या शिव स्वीकार नहीं करते? हीरे जवाहरात ये सब क्या शिव स्वीकार नहीं करते? तो तांबे से भगवान शंकर का ऐसा कौन सा मेल है? तांबे से 33 कोटि देवता का ऐसा कैसा मेल है? तांबे से भगवान नारायण का ऐसा क्या प्रेम है? तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से, तांबे के कलश से, तांबे के बर्तन से भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता है? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है, हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं। और वो भी क्यों लगता है? किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में। और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129, वराह पुराण।
आप उसमें पढ़िए, एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव का एक भक्त है, पर है असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश। और वो गुड़ाकेश, बरहा पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है, अपने आप। बरहा पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे रहा है। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए। वो नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी त्राण देना प्रारंभ कर दूंगा, कष्ट देना प्रारंभ कर दूंगा। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तो इनको क्यों कष्ट दे रहा है? इस पथिक ने क्या बिगाड़ा? क्या इस पथिक ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसको कष्ट दे रहा है? दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पहचानते नहीं हैं, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया, और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला। फिर कमेंट्स क्यों कर रहा है? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना चालू कर दिया। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आते ऐसे ही बस उसने निंदा करी और तूने बोला हाँ होगी तेरी बहू ऐसी होगी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है? एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं है? एक बार मिल तो लेती। पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है, तो लोगों ने मान लिया हो सकता है वो महाराज ऐसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी, और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा भीतर उतार कर तुम निंदा में लग गए? नहीं। जो महापुराण की कथा कहती है कभी ऐसा ना करिए, अपने मन में ये विचार रखिए, अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उसको कह दो मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो मैं बुरा कैसे बोलूं? मैंने उसको पहचानती नहीं तो मैं कैसे अनसन बोल दूं? मैं कैसे गलत बोल दूं? मैं तो मिला ही नहीं उससे, तो मैं कैसे बोलूं उसको? एक बात बोले हम आप लोगों को, सबसे अच्छा काम अगर किसी का लगता है तो हमको तो हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, तो कोई हमारे पास में आके किसी की निंदा भी नहीं करता और ना किसी की बात हमारे सामने आकर बोलता। केवल 2 दिन, 5 बार छठा दिन थोड़ी बहुत देर जो समय होता है उस समय पर मिल लेते हैं, बाकी के दिन तो कोई बोल भी दे के मिलने का, चलने का कहीं ना, तो और ना किसी के घर जाके और ना किसी के मिलने के लिए कोई। और सबको मालूम है कि महाराज मिलेगा तो है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कौन सा मतलब है? जाके खड़े भी हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा।
सबको मालूम है कि मिलने वाला तो है नहीं, भजन ही करेगा वो, मिलता तो है ही नहीं। अभी हम बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा करके। अभी सूरत में कथा था, सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, हीरे की डायमंड। अब हम क्या बोले, एक भगत आए, कहा आशीष भैया को ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्रम है, गुरुजी को बोलो ना 5 मिनट आए। डायमंड नगरी थी। हमने कहा आशीष उनको बोलो एक डायमंड हमारे पास में है, हमारा कुबरेश्वर बाबा, एक डायमंड है हमारे, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, उसके आगे सारे हीरे फीके हैं। ये वो हीरा है जो रोता हुआ, जो जिस कामना से कथा के पंडाल में आकर बैठता है और मेरे शिव की शरणागति में बैठकर जो मांग लेता है, दुनिया क्या देगी, वो देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी झोली में डाल। गुड़ाकेश असुर पति को परेशान कर रहा था, कष्ट दे रहा था, त्रास दे रहा था, ताड़ दे रहा था। और नंदी का निकलना हुआ। नंदी ने देखा, और नंदी जब देखता है, नंदी ने जब देखा, नंदी जब कि ये, नंदी ने जब देखा 4 किलोमीटर है ना शंभू, नंदी ने जब देखा और नंदी गुड़ाकेश असुर को रोकता, तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कष्ट देकर आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। नंदी ने कहा, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझा रहे, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझाने का प्रयास कर कि आप किसी को कष्ट देंगे तो क्या सुखी रह जाएंगे। असुर हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, यदि शरीर में तेज बढ़ता है तो कुछ अच्छा करने से, कुछ सत्कर्म करने से, कुछ श्रेष्ठ करने से शरीर में तेज बढ़े। सूर्य की लालिमा जैसी शरीर में चमक चाहते हो तो कुछ अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। और जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसका चेहरा, हम फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक कुछ महीनों की रहती है, ब्यूटी पार्लर की चमक कुछ घंटों की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंत घड़ी तक, अंतिम समय तक चमक बरकरार रहती है। इसलिए फिर निवेदन करें, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म करिए, और जितने अच्छे कर्म आप जिंदगी में करेंगे उतने आपके जीवन में वो तेज, वो चमक बनती चली जाएगी। अच्छे कर्म से कथा चल रही है कि तांबा का बर्तन, तांबे का लोटा भगवान को क्यों प्रिय, तांबे का पात्र भगवान को क्यों प्रिय, कथा चल। तो गुड़ाकेश, तुम सूर्य की लालिमा जैसी लालिमा यदि चाहते हो, तेज चाहते हो, तो शिव की साधना करो, शंकर भगवान की उपासना। और गुणाकेश ने ये विचार कर लिया कि अब मैं अगर करूंगा तो शिव की साधना ही करूंगा, मैं शंकर भगवान की साधना करूंगा, मैं शिव की साधना करूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगा।
शिव साधना। गुणाकेश भगवान शंकर की साधना में लग गया और शिव नाम का जप गुणाकेश करने लगा, भगवान शंकर की साधना करने लगा, शंकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करने लगा। गुणाकेश शिव कथा करी, शिव तो भोले, गंधर्व भी अगर उनको जपता है तो उसको भी दर्शन देते हैं, पशु भी अगर भगवान शंकर को भजता है तो पशु को भी दर्शन देते हैं, पक्षी भी अगर भगवान शिव को भजता है तो पक्षी को भी दर्शन देते हैं, अगर कोई जीव जंतु भी भगवान शंकर को भजता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। भगवान शंकर दर्शन। अब जब पशु को दर्शन दे रहे हैं, पक्षी को दर्शन दे रहे हैं, गंधर्व को दर्शन दे रहे हैं, अप्सरा को दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, तो कोई साधारण मनुष्य भी अगर भगवान शंकर की भक्ति करेगा तो तुम यदि उसको भज रहे हो, तुम यदि उसकी साधना कर रहे हो, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, शंभु शंभु, तुम जब उसकी साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो वो दर्शन जरूर, शिव दर्शन। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर एक छोटे से ग्वाले का रूप रखकर आए। स्पीकर चल रहा है क्या भैया? देखना जरा, कान लगा के सुनो जरा इन स्पीकरों को। गुणाकेश गुणाकेश के सामने भगवान शिव एक ग्वाले का रूप रखकर आए। 4 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर ग्वाले का रूप रखकर ग्वाले, और जब ग्वाले का रूप रखकर आए, थोड़ी देर तक गुणाकेश को भगवान शिव देखते थे। भगवान शंकर गुणाकेश को देखते देखते थोड़ी देर बाद गुणाकेश के सामने शिव जी ने जो ग्वाले का रूप रखकर आए थे, आवाज हर हर, जैसे ही आवाज लगाई गुणाकेश नेत्र खोला, नेत्र खोलकर ग्वाले के ऊपर गुणाकेश को क्रोध आ गया। मैं जब शिव जी की साधना कर रहा हूं, मैं जब शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव तत्व में जब डूबा हुआ हूं, शिव की साधना में लगा हुआ हूं, तो तूने मेरी साधना को तोड़ा। तू मेरी साधना को क्यों तोड़ा? तो मेरी उपासना को क्यों तोड़ा? भगवान शिव जो ग्वाले का रूप रखकर आए, भगवान शंकर जो ग्वाले का रूप लेकर आए, भगवान शंकर ने कहा ग्वाले का रूप रखकर, अरे गुणाकेश, तू शंकर भगवान को भज रहा है, पर शंकर जी के तो पूरे शरीर पर भस्म लगी होती है, उनका पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ होता है, उनकी सुंदरता कितनी है ये किसी ने नहीं देखी। हाँ, यदि सुंदरता देखी है तो भगवान नारायण की देखी है। शिव जी गुणाकेश को भगवान नारायण की सेवा में लगा गए और कह दिया कि नारायण की भक्ति करो, भगवान नारायण का भजन करो। अब तो गुणाकेश ने सोच लिया कि वास्तव में नारायण तो बड़े सुंदर है, नारायण जैसी सुंदरता तो हो ही नहीं सकती, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर। तो उनके जैसी सुंदरता मुझे मिले, सूर्य की तेज लालिमा जैसी लालिमा मुझे मिले, वैसा तेज मुझे प्राप्त हो और वैसा तेज मेरे जीवन में मिले। नारायण की सेवा में लगे शिव जी, वहां से ओझल हो गए। अब गुणाकेश भगवान नारायण की सेवा कर रहे थे, नारायण का भजन कर रहे थे, नारायण के स्मरण में डूबे हुए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण श्रीमन्नारायण।
लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लग गए नारायण की सेवा में। गुणाकेश भगवान नारायण का मंत्र जाप कर रहा है, उच्चारण कर रहा है नारायण के नाम। नारायण 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 जपते लगे। वैकुंठ धाम हिलने लगा। इंद्र को लगा वो गुणाकेश तो असुर है, राक्षस है, और असुर होकर भगवान नारायण का तप कर रहा है। मुझे लगता है जरूर ये भगवान नारायण से कोई ना कोई वर प्राप्त करेगा। इंद्र को लग गया। जब किसी व्यक्ति की बहुत बड़ाई होने लगती है, किसी बहू की, किसी सास की, किसी बेटे की, किसी बेटी की, किसी पति की, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी माता की, किसी पिता की, किसी साधु की, किसी सन्यासी की, किसी तपस्वी की, किसी साधक की, किसी उपासक की जब बड़ाई होने लगती है तो उसके जो साथ वाले हैं उनको लगने लगता है कि अब तो हमारी दाल गलने वाली है। भारत की भूमि पर एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या भी समाप्त कर देता है, और वो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा था। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा और लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगाया था वो किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, कोई दूसरा नहीं लगाया। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगा था वो गौतम बाबा के ही आश्रम के नजदीक में कुछ और भी निवास करते थे। उन्होंने देख लिया कि गौतम बाबा तो दिन भर तप साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भक्ति में, भजन में, नाम जाप में, कीर्तन में डूबे रहते हैं, और गौतम बाबा का वर्चस्व तो सब दूर फैला हुआ है। तो क्या करा, पड़ोसियों ने विचार करा कि इस गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का दोष लगा। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम बाबा के आश्रम में पहुंचाया। आश्रम में जाकर गौतम ऋषि के आश्रम में कह दिया कि तुम गौ माता का रूप रख कर जाना, दुबली पतरी गाय बनकर जाना, प्राणों को त्याग देना। ऋषियों के कहने पर गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गणेश जी जो लीला रख कर गए थे उन्होंने अपने प्राणों को सबने मिलकर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। संसार का मनुष्य, एक मानव और एक महादेव, दोनों में अंतर है। मानव दोष देखता है और महादेव किसी में दोष नहीं देखते, वो केवल गुण देखते हैं, केवल गुण। आप स्नान करें कि नहीं करें महादेव को मतलब नहीं। आपने कौन से कपड़े पहने महादेव को मतलब नहीं। आपने क्रीम पाउडर लगाया कि नहीं लगाया महादेव को मतलब नहीं। कौन सी गाड़ी में चल रहे हो महादेव को मतलब नहीं। महादेव को तुम्हारी गाड़ी से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे आभूषण से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे साज और श्रृंगार से मतलब नहीं है। महादेव को अगर केवल महादेव देखते हैं तो केवल तुम्हारा गुण देखते हैं कि तुम किस भाव से, किस आनंद के साथ में आप भगवान शंकर के पास आए हो। आपके मन में कोई कपट तो नहीं है, आपके हृदय में कोई छल तो नहीं, आपके हृदय में कोई भेद तो नहीं है, आपके हृदय में कोई गलत भाव तो नहीं है। महादेव केवल वही देखकर तुम्हारे सामने, तुम्हारे गुण देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। केवल गुण देखते हैं महादेव, उसके सिवा कुछ नहीं देखते, केवल गुण के सिवा कुछ नहीं देखते। वो दोष देख रहे हैं, वो गुण देख रहे हैं। दुनिया का काम है वो दोष देखना। दुनिया केवल जब भी मिलेंगे वो केवल दोष देखेंगे, गुण नहीं देखेंगे, केवल दोष देखेंगे, केवल दोष।
साउंड वाले भैया कुछ अच्छा कर सकोगे? शंभू 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 शंभू। वो केवल दोष देखते हैं, दोष कैसे? दुनिया दोष देखती है, मेरा महादेव दोष नहीं देखता। मेरा महादेव दोष नहीं, मेरा महादेव केवल देखेगा तो गुण ही देखेगा, केवल गुण, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल शिव गुण देखते हैं, उनके पास में दोष देखने का काम। क्या पहने हो उससे मतलब नहीं, क्या धारण करे हो उससे भी मतलब नहीं, क्या कर रहे हो उससे भी मतलब नहीं। इसीलिए हमारे शिव जी के सामने जब हम लोग स्तुति आप लोग करते हैं, भगवान शंकर को धतूरा कौन कौन चढ़ाता है? कभी तो चढ़ाया होगा धतूरा, चढ़ाया है कभी धतूरा? क्यों चढ़ाते हैं? ये आंख का फूल भगवान शंकर को क्यों चढ़ाते हैं? किस लिए चढ़ाते हैं? शिव जी को आंख का फूल प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है, शिव जी को धतूरा प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप में से कितने लोग हैं जिनको कांटे प्रिय है? आपको कांटा प्रिय है क्या? सभी को फूलों की सेज अच्छी लगती है, मखमल का गादी तकिया अच्छा लगता है, किसी को कांटा अच्छा नहीं लगता। तो शंकर भगवान को धतूरा क्यों अच्छा लगेगा? शिव जी को आंख का फूल क्यों अच्छा लगेगा? पर शिव जी तुमसे आंख का पुष्प लेते हैं, शिव जी तुमसे धतूरा लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, हम धतूरा भगवान को इसलिए देते हैं कि बाबा ये धतूरे में जैसे कांटे हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत कांटे हैं बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा। बस इस कांटे भरे जीवन को मैं किसी को नहीं दे सकता, दूंगा तो केवल तुझे ही दूंगा। कड़वाहट से भरे हुए जीवन को मैं किसको दूंगा बाबा? दूंगा तो केवल तुझको दूंगा। तू इस धतूरे को जैसे स्वीकार करे, तू जैसे इस आँख के पुष्प को स्वीकार करे बाबा, वैसे ही मुझे भी तू स्वीकार कर लेना, मुझे भी अपनी शरणागति देना, मुझे भी अपना बना लेना। बस उस तरह से भगवान को समर्पित कर दो। शिव की शंकर भगवान शंकर की स्वीकृति में, भगवान शंकर की शिव को प्रीता नहीं। गुड़ाकेश को भगवान शंकर ने लगा दिया नारायण की सेवा में। भगवान इंद्र को लग रहा है कि कहीं ये मेरा सिंहासन नहीं मांग रहे। बड़ी बहू ज्यादा सेवा करती है तो छोटी बहू को लगने लगता है कहीं मम्मी इसको सोने की अंगूठी ना दे दे, और छोटी बहू ज्यादा सेवा करती है तो बड़ी को लगने लगता है कहीं सास इसको कुछ ना निकाल कर दे दे। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा सास किसी को भी सोना दे, सास किसी को भी चांदी दे, पर इतनी कृपा करना कि सास का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखना। वो सोना किसी को भी दे, चांदी किसी को भी दे, धन किसी को भी दे, अंबानी किसी को भी दे, किसी को भी वैभव दे दे, किसी को भी चांदी दे दे, किसी को भी सोना दे दे, पर उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमें धन से मतलब, हमें चांदी से मतलब, हमें सोने से मतलब, हमें तो केवल उसका आशीर्वाद चाहिए, केवल आशीर्वाद। वो एक हमारे सैलेंद्र भैया गुनगुनाते ना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान देना। आप उनकी आवाज को बढ़ाते हो, ये आवाज को खोलो जिससे लोगों को मालूम पड़े बोल क्या रहे हैं। शंभो शंभो शंभो। शिव भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कथा को, हमें धन नहीं, हमें वैभव नहीं, हमें दौलत नहीं, बाबा हमें देना आशीर्वाद दे दीजिए, हमें केवल वर दे दीजिए, और आशीर्वाद मिल गया, जीवन का सारा सुख प्राप्त हो गया, सारा सुख मिल गया, वर मिल गया, जीवन का सारा सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया। बहुत गुड़ाकेश
नारायण की सेवा करे, पर इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन ना मांग लिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, शिव पर छोड़ दो, भगवान देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो, भगवान शंकर पर सब छोड़ दो। छोड़ दिया शिव जी, शंकर भगवान पर सब छोड़ दिया, शिव जी पर सब छोड़ दिया। और स्वयं नारायण भगवान आज गुणाकेश के सामने प्रकट हो गए। गुणाकेश के सामने जैसे ही नारायण प्रकट हुए, गुणाकेश क्या चाहता, क्या दिया जाए तुम? गुणाकेश नेत्र खोलकर भगवान नारायण का जब दर्शन करे तो गुणाकेश ने कहा, मांगने को तो मैंने तब करा था सूर्य की लालिमा जैसा तेज मुझे मिले, मांगने को तो मैंने तब किया था कि सूर्य की लालिमा जैसी सुंदरता मुझे मिले, इतना तेज इतनी लालिमा मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले। पर अब मुझे ये लालिमा ये तेज नहीं चाहिए, अब तो मुझे आप वर दे दो। नारायण ने पूछा कौन सा वर? बस आपके सुदर्शन से मेरा शरीर कट जाए, आपके सुदर्शन से मेरा धड़ कट जाए और ये धड़ के कटे हुए अंग आपके चरणों में सेवा में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर गुणाकेश, तुम्हें तो देवादिदेव महादेव ने मेरी भक्ति में लगाया था। वो बच्चा महादेव था, हाँ महादेव ने आपकी भक्ति में लगाया, हाँ महादेव के, हाँ। शिव सामने आ गया, गुणाकेश तेरा शरीर सुदर्शन चक्र से छुएगा, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, तेरे शरीर का जो मांस पृथ्वी पर गिरेगा उससे ताम्र उत्पन्न हो जाएगा, और सुन तेरे रक्त से स्वर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तेरी अस्थि से चांदी उत्पन्न हो जाएगी, तेरे शरीर के अन्य भाग से कांसा पीतल उत्पन्न हो जाएगा। हाथ जोड़कर गुणाकेश कहता है, बाबा 33 कोटि देवता की मैं कोई सेवा नहीं कर पाया, यदि मेरे शरीर धातु का रूप धारण करेगा और मैं ताम्र बन जाऊंगा तो एक कृपा करना, 33 कोटि देवता की सेवा में ये मैं ताम्र बनकर, तांबे का पात्र बनकर आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आपकी सेवा। शिव ने कहा, शंकर भगवान बोले, भगवान देवादिदेव महादेव बोले, भगवान शंकर ने कहा, ए गुणाकेश मैं तुझे वर देता हूं, सारी धातु में एक धातु तांबा जो तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है उस तांबे को मैं वर देता हूं। सारी धातु को ईश्वर के पास आने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, पर तांबे का कोई भी पात्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श मात्र सिद्ध हो जाता है। कई लोग कहते गुरुजी भगवान शंकर को किस पात्र से जल चढ़ाए, भगवान शंकर को कौन सा पात्र दिया जाए, शिव जी को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए? तांबे का पात्र शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध है, तांबे के पात्र में सिद्धता है, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के बर्तन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध होता है, उसको तो केवल आपने जल चढ़ाया और उसमें सिद्धता रहती है। कितना सुंदर कहा है शुक्रान के महाराज। जब हम घर में से तांबे के लोटे में जल भरकर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, जब हम घर से जल भरकर तांबे के लोटे में शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं जल लेकर, तो हमारे घर का जो सारा तकलीफें हैं, कष्ट हैं, हम बाबा देवादिदेव महादेव को कहने के लिए, उसके चरणों में छोड़ने के लिए कि हमारे जीवन में ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट, ये तकलीफ से सब मिट जाए, शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करने। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे आवाज उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावागी, बोले मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन। ईश्वर की शरणागति में, ईश्वर के चरणों में समर्पित। इसलिए प्रतिदिन अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ, प्रतिदिन अपने घर से जल लेकर शिव जी के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर तक जाइए, शिव के शिवलिंग तक जाइए,
जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करोगे, जब चल ही नहीं रहा है तो काहे बोलवा लिया भाई। शिव के शिवलिंग को समर्पित करने के लिए जाए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करने के लिए जाए। हमारे भीतर का जो दोष है, हमारे भीतर का जो विकार है, हमारे भीतर का जो कष्ट है, हमारे भीतर की जो तकलीफें हैं, वो हम शिव की शरणागति में पहुंचकर समाप्त कर देते हैं। भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचकर समाप्त कर देते हैं। शिव शरणागति, शंकर की शरणागति। महाराज ताम्र का पात्र सोना चांदी हीरा पन्ना के पात्र से भी ज्यादा सिद्ध माना गया। 33 कोटि देवता की पूजन में, 33 कोटि देवता की साधना में ताम्र पात्र होना जरूरी है। तांबे का पात्र 33 कोटि। ऐसी पवित्र आनंदमय कथा आगे वर्णन आया है। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती शिव जी के साथ में रहती। सुंदर श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। आनंदमय भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शिव और पार्वती श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ पूर्ण हुआ है और 3 दिन की कथा और है। बड़े भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक करें। भगवान साउंड वालों को सद्बुद्धि दे और शिव कृपा, भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये भाव रखते हुए आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम देता है। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव।